राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ एक बार फिर से हाजिर हैं कृषि विभाग के रिटायर्ड सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी, जो हमें बताने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। आपको बता दें कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमारे एक किसान भाई ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताइए। तो आज हम हाजिर हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट है क्या? वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी जानकारी किसान भाई द्वारा चाहिए और सभी किसान भाइयों के लिए। वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुए खाद। वर्म्स केंचुए जी। केंचुए जमीन में रहते हैं, अक्सर हमारे किसान भाई बारिश के दिनों में देखते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ तैयार करता है उस खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, क्योंकि इस वक्त रासायनिक उर्वरक खेतों में डालने से भूमि के उर्वरा शक्ति में बहुत ज्यादा असंतुलन हो गया है। इसलिए विभिन्न प्रकार की जैविक खादें हम खेतों में प्रयोग करते हैं और उसी की एक कड़ी है वर्मी कंपोस्ट, केंचुए से तैयार खाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है और बहुत ही काम की खाद है वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुए से तैयार की जाती है। जी सर, मतलब ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको तैयार करने की विधि क्या है? किस तरह से किसान भाई से तैयार कर सकते हैं अपनी फसलों के लिए? वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए केंचुए से खाद तैयार कराते हैं। केंचुआ क्योंकि एक जीवित प्राणी है, वो खेत के अंदर अच्छी भुरभुरी जमीन कर देता है और इसके अंदर से जो खा के ये जो मल निकालता है वो खेत के अंदर सभी तरह के उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मोरिडम, कोबाल्ट, फास्फोरस, ये सब तरह के उसके अंदर तत्व होते हैं। तो इसलिए ये केंचुए की खाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लाभदायक है। तो अभी आप बता रहे हैं कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है केंचुए से तैयार की जाती है, तो ये केंचुए है क्या? हाँ, केंचुए दो किस्में केंचुओं की, दो किस्मों में इंडोगीज और इपीगीज। इसमें केंचुए कुछ तो मिट्टी खाते हैं, कुछ कचरा और यही खाते हैं, इसलिए इनकी दो किस्में अलग अलग हैं। इन केंचुओं को अपने को किसी जो पूर्व में जो केंचुए से खाद तैयार करता है या किसी कृषि के क्षेत्र में कई अनुसंधान केंद्र है, कई ट्रायल केंद्र है, वहां से हमें केंचुए लाके और फिर इनसे खाद तैयार करनी पड़ती है और ये केंचुए फिर आगे से आगे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो सर, जो ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको तैयार किस तरह से किया जाता है? इसकी कोई विधि है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण जानकारी है, ना कि प्रश्न है। केंचुआ चूंकि एक जीवित प्राणी है, इसको छाया में रखना होता है। तो सबसे पहले तो एक छप्पर बनाए, किसान भाई अपने खेत में बनाए चाहे घर के नौरे में बनाए, 6 से 8 फुट की ऊंचाई के ऊपर एक छप्पर बना ले। छप्पर की ऊंचाई तो 6 से 8 है, चौड़ाई की कोई सीमा नहीं है, लंबाई की कोई सीमा नहीं है। अब इसमें केंचुओं को स्थापित करने के लिए क्यारियां बनाई जाती है। क्या? तो फिर ये जो क्यारियां बनाई जाती है उसे तैयार किस तरह से करें? हाँ, अब आपके क्यारी का जो चौड़ाई है वो 3 फुट की होगी। 3 फुट की क्यारी बना ली, लंबाई ये 10 हो, 20 हो, 30 हो। एक छप्पर में 3-3 फुट की, अगर आपका 30 फुट का छप्पर है तो 10 क्यारी बन गई। बीच में रास्ता आवागमन का रह जाए, इस तरह की व्यवस्था भी करें आप, तो ये क्यारी 3 फुट की हो गई है। अब इस 3 फुट की क्यारी जब तैयार होगी, लंबाई आपकी 30, 40, 10 फुट हो गई और एक छप्पर बन गया, उस छप्पर के अंदर क्यारी बन गई। यहाँ तक तो आपका काम हो गया, केंचुए की तैयारी का एक संसाधन आपके बन गया। तो जो ये वर्मी कंपोस्ट है वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है इस्तेमाल? अब वर्मी कंपोस्ट के तैयार 2 माह की अवधि में होगा ये। अब इस जो क्यारी बन गई है, अब इस क्यारी का भराव करना है। इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले नीचे 2 इंच के करीब आपको कचरा, गोबर, सूखा हुआ, गीला हुआ, जैसे भी है, एक 2 इंच 3 इंच की एक परत बना लें। पहली परत ये बन गई। अब इसके ऊपर 5 से 6 इंच की दूसरी परत तैयार करें। पहली परत में घास, कचरा, फूस आ जाएगा। दूसरी परत में गोबर का बाकी
घास फूस पत्तियों का एक परत बन जाएगी। तो ये लगभग 9 इंच जब चौड़ाई हो गई, अब इसमें लाके केंचुए छोड़ने हैं। अच्छा, ध्यान रहे गोबर ठंडा होना चाहिए, क्यों ये बहुत नाजुक एक तरह से जीव है, और ये केंचुआ चूंकि खाद खाएगा, गोबर खाएगा, पत्ते खाएगा, और इसी में ही इसका प्रजनन होगा, ये अंडे भी इसी में देगा। तो लगभग 9 इंच के बाद में जब ये इसमें केंचुए आप लाके छोड़ेंगे, केंचुए कहाँ से? वर्मी कंपोस्ट, जहां पूर्व में वर्मी कंपोस्ट है उसी को आप गोबर की खाद सहित, वर्मी कंपोस्ट सहित उसको ले आए। उसमें केंचुए भी आएंगे, उसमें अंडे भी आएंगे, और उसमें कुकून भी आएंगे। वो सारा अब आप 9 इंच के करीब की, अब इसके ऊपर 2 या 3 इंच का एक और लेयर चढ़ा दे, जो केंचुओं की खुराक ही है। गोबर प्रत्येक में मिश्रण रहेगा, बाकी घास फूस पत्तियां पेड़ों की ओर है। तो ये लगभग 1-1.25 फुट की आपकी एक क्यारी लंबाई कितनी हो बन गई, और जिसके अंदर केंचुए है। अब आप इनको गीला करना है, क्योंकि केंचुआ गीला रहेगा जब नीचे से ऊपर तक आवागमन करता रहेगा। गीला रखें, केंचुआ अंदर अपनी प्रक्रिया जारी रखेगा, इस सारे कचरे को खाता रहेगा, अंदर ही निकालता रहेगा, अंदर ही इसका प्रजनन होगा, अंदर इसके दूसरे केंचुए बनेंगे, अंदर ही इसके अंडे बनते जाएंगे। इस तरह से एक छप्पर, और छप्पर में 3 फुट की क्यारी, और उस क्यारी में केंचुए और केंचुए का भोजन और पानी से गीला, ये एक इसका मूल मंत्र है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में। तो ये मतलब कितना टाइम लगता है अगर इसको तैयार करेंगे तो? 2 माह के अंदर ये केंचुए की खाद आपकी तैयार हो जाती है। 2 माह के करीब इसमें होगा। जब ये समय आ जाए तब इसमें से केंचुए कैसे निकालने हैं, कैसे खाद निकालनी है। हाँ, इसके बारे में आप हमें बताइए कि जो तैयार वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर से वो खाद कैसे निकालें। हाँ, अब चूंकि आपके 60 दिन में केंचुए ने अपना अपना काम कर दिया, अब चूंकि आपने गीला रखा है तो केंचुआ, आप ऊपर हाथ मारेंगे तो ऊपर ही केंचुआ मिल जाएगा। अब आपने केंचुए तो अलग करने हैं, क्योंकि आपको तो केवल वर्मी कंपोस्ट चाहिए ना। तो सबसे पहले आप उसको पानी देना बंद कर दें। जब आप ऊपर से पानी देना बंद करेंगे तो जहां नीचे गीला है, केंचुआ अपने आप नीचे चला जाएगा। अब नीचे केंचुआ चला जाएगा तो ऊपर से 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच का वो क्यारी में से सूखा हो जाएगा। अब उसमें से आप प्रत्येक क्यारी का आधा या पौना हिस्सा ऊपर से उतार के उसका ढेर बना लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि फिर केंचुए आपके आ जाए। उस ढेर को बना लें, वो सूखा ढेर होगा, फिर भी उसको आपने छानना है। ऐसा नहीं है कि जीवित केंचुए हम आगे खेत में पहुंचा दें। हालांकि अंडे जाएंगे खेत में, और उन अंडों से खेत में भी केंचुए बन जाएंगे, या किसी और को अगर देने हो तब भी केंचुए। हमें केंचुए सुरक्षित रखने हैं। 4-5 क्विंटल का ऊपर से ढेर उठाया, उसको छान लिया, और वो आपका केंचुए की खाद वर्मी कंपोस्ट बन गई। और आपके पास जो केंचुए थे, आप अगर हजारों में लाए थे तो आपके कई हजारों में केंचुए बन जाएंगे। और यही केंचुए अगर किसी अन्य किसान ने, जैसे हम कहीं से लाए हैं, अगर अन्य किसान भी केंचुए की वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा तो आपसे ही वो केंचुए ले जाएगा। उसमें नीचे वाला एरिया जहां हमने केंचुए पहुंचा दिए, पानी बंद किया, केंचुआ नीचे जाने लग गया, ऊपर आपको केंचुए की खाद तैयार मिलेगी, और उस ढेर से अब आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, जो ये वर्मी कंपोस्ट है उसको खेत में किस तरह से प्रयोग करें? हाँ, अब आपका चूंकि बहुत ही तत्वों के हिसाब से सबसे महंगी खाद है ये, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, ये जो हमारे 16 तत्व है, इसके हिसाब से ये सबसे महंगी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी खाद है। इसको सबसे पहले तो आप बागों में प्रयोग करिएगा, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती आपके पास में। तो बागों में प्रति पौधा चिकिन्नो, मौसमी, माल्टा, नींबू जो भी है, आपको इसके चारों तरफ में 4 से 5 किलो तक की मात्रा प्रत्येक पौधे में डालिएगा। तो ये आपके सारे तत्व है वो खेत में उसके महत्वपूर्ण बाग में जाएंगे। बाग के बाद आप सब्जियों में प्रयोग करें, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर आप फसलें, कपास, नरमा है, गेहूं, चना है, तो 10 क्विंटल बीघे के हिसाब से वो आपके पास कितनी मात्रा में केंचुए की खाद तैयार हुई, उसी अनुरूप आप
और आज के समय में चूंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से फसलों में भी असंतुलन होगा, पर्यावरण में असंतुलन हो गया, पशुओं में भी बीमारियां होगी, मनुष्यों में बीमारियां होगी। इसलिए जो जैविक खादों की जहाँ तक बात करते हैं, अपने गोबर की खाद, नेडअप कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, इसी तरह हमारा वर्मी कंपोस्ट, किसान भाइयों के लिए वर्मी कंपोस्ट भी एक बहुत लाभदायक है और इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अगर आप अपने वर्मी कंपोस्ट में से वर्म्स, केंचुए बेचते रहेंगे तो आपको वो भी एक अतिरिक्त लाभ होगा। जी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को कि वो अपनी फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें और इसे अपनी फसलों में किस तरह से उपयोग करें। धन्यवाद सर, हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप आते रहे, हमारे किसान भाइयों को नई नई जानकारियां देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।